वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन दिस न्यू वीडियो। नाउ जैसे कि हम स्टेपर मोटर के अलग अलग टाइप स्टडी कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने यूनिपोलर टाइप स्टडी कर लिया। तो यहाँ पे हमको ये इस वीडियो में बाइपोलर स्टडी करना है। नाउ जैसे कि इसका नाम है बाइपोलर, तो बाइपोलर में यहाँ पे क्या रहता है कि हर फेज में एक सेपरेट वाइंडिंग रहती है। यूनिपोलर में क्या रहता है कि हर फेज में दो वाइंडिंग रहती है और जो भी म्यूचुअली कनेक्टेड रहती है। ऑलरेडी अपने स्टडी किया था यहाँ पे ए और सी, बी और डी, राइट दैट, ठीक है। तो बाइपोलर में क्या रहता है कि हर एक इसमें सेपरेट कॉइल की वाइंडिंग की जाती है और उसको अगर डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा तो अपने को हर फेज में रहने वाली हर वाइंडिंग में का करंट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो सर्किट है वो कॉम्प्लिकेशन रहता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है चलाने के लिए। तो उसके लिए हमको एक सेपरेट ड्राइविंग सर्किट भी लगता है। So it contains the single coil winding per phase, and to reverse the direction of magnetic pole, the current is to be reversed in the each winding, and for this the complicated driving circuit is to be needed for that. By changing the activation of the winding, the stepping of the stepper motor can be decided. अब यहाँ पे क्या है कि अगर अपने को स्टेप्स चेंज करना है तो जो वाइंडिंग्स है, चारों वाइंडिंग्स है, वो चारों वाइंडिंग्स का एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन के हिसाब से डिपेंड रहेगा कि वो चलेगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे कॉइल ए बी सी डी है, यहाँ पे स्टेप्स है। आपको मैं ग्राफिकली यहाँ पे ऐसे बता सकता कि कैसे वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस इज कॉइल ए, दिस इज कॉइल बी, कॉइल सी एंड कॉइल डी। क्लियर? कॉइल ए बी सी डी। अभी देखिए फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या रहता है, कॉइल ए एंड बी ये दोनों हाई रहते हैं। कॉइल ए एंड बी ये दोनों हाई है, कॉइल ए एंड बी ये दोनों हाई है। तो कॉइल ए ये हाई 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों पे 1 है, यहाँ पे दोनों पे 1 है। इसका मतलब ये स्टेपर मोटर एक स्टेप लेगा, और स्टेप कौन सा लेगा, ये स्टेप, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या होता है कि सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में समझ में गया, ये दोनों हाई रखे, ए और बी ये दोनों हाई रखे और ये सी और डी तो लो ही है इनको। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं अपन कि बाकी का देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि हाँ, स्टेप 2 के लिए क्या है, तो स्टेप 2 के लिए जो कॉइल ए है लो 0, कॉइल बी ये भी, कॉइल बी हाई है, ये हाई है, और ये सी ये भी हाई है, और डी जो है ये लो है करके 0 होती है, ठीक है। 0 1 1 0। तो ये स्टेप होने की वजह से यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पैटर्न क्या आएगा अपना, आगे सेकंड स्टेप, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, ठीक है। अब देखिए, अब वापस एक क्या क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या है, ए 0 है, बी भी 0 है, लो है, सी 1 है और डी भी 1 है। ये दोनों 0 है, ये दोनों 1 है। ये स्टेप में क्या होगा कि स्टेप नंबर 3 चला जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या है, तो भाई ये स्टेप नंबर 3 चला गया। अब स्टेप नंबर 3 जाने की वजह से क्या हो गया, अब नेक्स्ट टर्म आएगा स्टेप नंबर 4 का। स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा,
कि स्टेप नंबर 4 में देखेंगे हम क्या होता है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि स्टेप नंबर 4 में देखिए, स्टेप नंबर 4 में कॉइल 1 हाई है तो कॉइल 1 में 1 लिख दिया, कॉइल बी 0, ये सी बी 0, सी बी 0 और डी जो है ये 1 है। तो ए और डी 1 है, तो ए और डी 1 है कर का मतलब यहाँ से यहाँ तक सेकंड पे, ये 4th स्टेप, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चलने वाला है, ठीक है। देन वेव स्टेप, इन दिस ओनली वन कॉइल ऑफ एनी वन फेज इज एनर्जाइज एट अ टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा, वेव स्टेप में इट जस्ट लाइक अ वेव स्टेप मीन्स कोई एक स्टेप यहाँ पे एक्टिव होंगे। जैसे स्टेप 1 में पहला वाला हाई हुआ, स्टेप 2 में दूसरा वाला हाई हुआ, स्टेप 3 में तीसरा वाला, कॉइल बी फॉर स्टेप, देन दिस वन, ये देखिए। यानी आप अगर ऐसा बोलते कि ये जो टर्म है ना, ये यहाँ से ये पूरा इसको देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा ये पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इन दिस वे दिस इज हाफ स्टेप, this is a half step of it is used to combination of the both. It has the highest torque and stability. The rotation of the stepper motor can be reversed by reversing the order in which the coil is energized. अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करते हो तो उल्टा भी वो एनर्जाइज होती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया है, HLLL, देन HHLL, देन LHL। तो इस हिसाब से आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वे से एनर्जाइज भी कर सकते हैं। द टू फेज यूनिपोलर स्टेपर मोटर इज प्रीफर्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड एप्लीकेशन एंड द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेपर मोटर इज वेरी हाई। द पोर्ट पिन ऑफ अ माइक्रोकंट्रोलर may not be able to drive the motor, hence the driver circuit is required for that, and the voltage requirement for the motor is 5 volt to 24 volt, and the structural diagram of the interfacing of that motor with stepper motor, unipolar stepper motor, and this one is given here. This is our microcontroller, this is the motor driver, this is a stepper motor. Now here the stepper motor is a unipolar stepper motor. It's a unipolar stepper motor, or we can call it also bipolar stepper motor also we can connect, but it connects through the driver circuit, and according to the driver circuit that microcontroller will be get activated, and according to that your stepper motor will get work or will get run. In this way we can interface the stepper motor with the 8051 microcontroller.